गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपको अध्याय 5 न्यायपालिका के बारे में बता रहे थे। अब हम आपको बताएंगे कि क्या हर व्यक्ति अदालत में जा सकता है। तो बच्चों देखिए, ये एक प्रश्न है कि क्या हर एक व्यक्ति अदालत में जा सकता है। सिद्धांत क्या है कि भारत का हर नागरिक अदालत में न्याय प्राप्त करने के लिए जा सकता है। तो बच्चों देखिए कि हर नागरिक न्यायालय में जा सकता है और इस अदालत के माध्यम से न्याय प्राप्त कर सकता है। अदालतें देखिए बच्चों, अदालतें जो है वो सब व्यक्ति के लिए है, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, चाहे उसकी जाति कोई भी हो सकती है। तो भारतीय जो न्यायालय है वो सबके लिए समान है, उसमें कोई गरीब या अमीर का नहीं देखा जा सकता। तो ये अदालतें सबके लिए होती हैं। अगर हमारे मौलिक संविधान से हमें बच्चों 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अगर उन मौलिक अधिकारों का कोई भी व्यक्ति हनन करता है तो हम क्या करेंगे, हम सीधे ही अदालत की शरण में जाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। अगर करता है तो न्यायालय की शरण में हम जा सकते हैं। लेकिन बात यहाँ आती है कि अदालतों की जो सेवाएं हैं वो ले तो सभी व्यक्ति सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अमीर जो व्यक्ति होते हैं अच्छा वकील कर लेते हैं, अच्छा उनके पास पैसा होता है, एक दो वकील कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ ही क्या है, गरीब व्यक्तियों का क्या होगा। गरीब व्यक्ति जो हैं, आप ये जानते हैं कि अदालत की जो प्रक्रिया है वो काफी मुश्किल है।
और ये जो मुकदमे होते हैं ये लंबे समय तक चलते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि गरीब व्यक्तियों को न्याय नहीं मिल पाता, उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। तो ऐसे में न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो कई साल लग जाते हैं। कोई भी केस है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 सालों तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसमें आप जानते हैं कि न्यायालय जो है ने गरीबों को इंसाफ कैसे मिलेगा। गरीब जो व्यक्ति है, देखिए गरीब जो व्यक्ति होता है उसमें पैसे बहुत लगते हैं और कार्यवाही पर अधिक पैसा लगता है। और गरीब व्यक्तियों के पास पैसा नहीं होता है, ना तो वो कागजी कार्रवाई पूरी कर सकते हैं, ना ही कोई अच्छा वकील कर सकते हैं, इसलिए वो इंसाफ से दूर रहते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता। और दूसरी बात क्या, समय बहुत लगता है। समय जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं, तो समय भी बहुत लगता है और गरीब व्यक्ति इंसाफ से दूर ही रहता है। तो इस तरह इस बात को ध्यान में रखते हुए सन 1980 में जनहित याचिका की शुरुआत की गई। तो ये जनहित याचिका क्या है कि गरीब व्यक्तियों के लिए ये जनहित याचिका है, इसकी शुरुआत भारत सरकार ने की है। जनहित याचिका के तहत कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है और गरीबों के लिए जनहित याचिका दायर कर सकता है। ये जनहित याचिका डाक तार के द्वारा भी हो सकती है। डाक तार या पत्र के द्वारा भी हम सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगा सकते हैं। तो बच्चों ये जरूरी नहीं है कि कोई गरीब व्यक्ति ही जाए वहाँ जनहित याचिका लगाने के लिए। उनकी तरफ से मैं जा सकता हूँ, आप जा सकते हैं, कोई बड़ी संस्था जा सकती है, कोई दूसरा व्यक्ति जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका गरीब व्यक्तियों की भलाई के लिए, उनकी सहायता के लिए ये कर सकता है। तो ये व्यवस्था की गई थी ताकि गरीबों को या गरीब व्यक्ति की पहुंच न्याय तक
पहुंच सके वो, तो न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसी जनहित याचिका दायर करने की छूट दी गई है। जनहित याचिका के माध्यम से बच्चों बहुत से लोगों को न्याय मिला है। बंधुए जो मजदूर हैं उनको न्याय मिला है। बहुत से लोग बंधक बन के ईंट भट्टों के ऊपर आपने देखा होगा कई सालों तक वो बंधक बनाए जाते हैं, उनको पैसा नहीं दिया जाता या कम पैसा दिया जाता है, उनको रोक लिया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए संस्था या कोई व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर सकता है। सरकार और सहायता प्राप्त, आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूलों में दोपहर का भोजन बच्चों को दिया जा रहा है। तो इसे मिड डे मील कहते हैं। देखिए, सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन लगातार कम होते जा रहे हैं। उसका एक कारण क्या है कि गरीब जो बच्चे हैं, उनके जो अभिभावक हैं, वो किसी कार्य से कहीं दूसरे गांव में या कहीं दूर जगह पर काम पर चले जाते हैं। तो वो बच्चे घर जाने के बाद दोबारा से स्कूल में नहीं आते थे। तो ऐसे बच्चों के लिए ये मिड डे मील की व्यवस्था की गई है। इसके करने का विचार बच्चों क्या था कि वो बच्चे क्या करें, दोपहर का भोजन उनको स्कूलों में ही प्राप्त हो जाएगा, ताकि वो स्कूल में ही रहें और शिक्षा के अधिकार के तहत वो शिक्षा प्राप्त करें। तो ये था कि ये जो बच्चे हैं, ये भी सब कुछ कैसे हुआ था, स्कूलों में दोपहर के भोजन का कार्य ये एक जनहित याचिका के तहत हुआ। जब ये याचिका डाली गई तो सरकार ने फैसला किया कि गरीब जो बच्चे हैं उनको क्यों ना स्कूल में ही दोपहर का भोजन दिया जाए, जिसको मिड डे मील कहते हैं। अब हर स्कूल में, सरकारी स्कूल या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में दोपहर का भोजन उन बच्चों को मिलता है और वो बच्चे वहीं पर स्कूल में ही खाना खाते हैं और शाम तक वो रुकते हैं। तो इससे क्या है, सरकार को फायदा हुआ है और सरकारी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश भी बढ़ा है। पहले क्या था कि बच्चे दोपहर खाना खाने के लिए जाते और अपने घर पे रह जाते, शिक्षा के अधिकार के तहत उनको शिक्षा नहीं मिल पाती थी। अब गरीब बच्चे वहीं पर खाना खाने के बाद वहीं पर अपनी पढ़ाई करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका स्वास्थ्य भी सही रहता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि हर व्यक्ति जो है वो अदालत में जा सकता है, क्योंकि भारतीय अदालत एक ऐसी अदालत है जो ये नहीं देखती कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन मंत्री है, कौन प्रधानमंत्री है। सब बराबर के हकदार हैं, बराबर का अधिकार मिला हुआ है। कोई भी व्यक्ति हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन नहीं कर सकता है। 6 के 6 मौलिक अधिकार
हमें संविधान की तरफ से मिले हुए हैं, उनकी रक्षा का काम जो करता है वो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय करता है। हमारे देश की राज्यों की जो उच्च न्यायालय है वो करती है। तो आज के लेसन में बच्चों इसको आप नोट कर लेना और इसको आप लर्न करना है। और इसके साथ ही बच्चों आपको हमसे जुड़ते हुए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए ये कार्य करना है। थैंक यू बच्चों। ओके।